गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पोलिनोमियल। हमने फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर फिर भी किसी बच्चे को, स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकता है। सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, तो मैं इस वीक में एक दिन आपके जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी जो भी डाउट है सिर्फ उसी को डिस्कस करूँगा। और वो दिन रखा मैंने सैटरडे का। नेक्स्ट सैटरडे को मैं आपके डाउट लूँगा फर्स्ट चैप्टर की। और किसी को कोई डाउट है तो वो व्हाट्सएप पे मुझे उसका स्नैप खींच कर मेरे पास भेज दे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। तो बड़ा फोकस रखें अपने माइंड को ब्लैक बोर्ड पे और ध्यान से समझें व्हाट इज द पोलिनोमियल। तो उसमें कुछ बेसिक बातें हैं। पोलिनोमियल जो चैप्टर है वो हम 9th क्लास में भी कर चुके हैं, 8th में भी कर चुके हैं, 7th में भी कर चुके हैं। लेकिन अब इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है जो पोलिनोमियल का, वो आता है 10th क्लास में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पोलिनोमियल। अगर हम बेसिक से लगे, मतलब जो छोटी क्लास है वहां से लगे, तो पोलिनोमियल क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the help of operator क्या हो सकते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। तो पहले इस डेफिनेशन को अच्छे समझे। व्हाट इज पोलिनोमियल? पोलिनोमियल कॉम्बिनेशन हो सकता है किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट का, किसकी हेल्प से? ऑपरेटर की हेल्प से। जैसे मैं लिखता हूं 2x, तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल है। फिर कुछ कंडीशन होती हैं, उन कंडीशनों को जो कॉम्बिनेशन फॉलो करेगा वो स्पेशली बोल दिया जाएगा पोलिनोमियल। वैसे तो क्या कहते हैं इसको? तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, तो क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। वो क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ कंडीशनों को फॉलो करेगा वो क्या बन जाएगा? पोलिनोमियल बन जाएगा। जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है वेरिएबल पावर मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉन फ्रैक्शन। जो वेरिएबल की पावर है वो मेरे पास क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए और नॉट फ्रैक्शनल। अगर मैं आपसे पूछूं √x + 5, क्या ये पोलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट पोलिनोमियल। क्यों नहीं है पोलिनोमियल? ये इसलिए पोलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ x की पावर क्या है? 1/2, जो एक पॉजिटिव नंबर तो जो फ्रैक्शन के अंदर है। लेकिन हमारे पास तो ना फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है, ना किसी और फॉर्म में होना चाहिए, ना ही कोई इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव वाला इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो आप, आई होप सो आप समझ गए होंगे। तो उन कंडीशनों को फिर फॉलो करता है तो क्या कहते हैं? हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब जो पोलिनोमियल की जनरल डेफिनेशन तो मैंने आपको करवा दी। अब एक जनरल फॉर्म होती है पोलिनोमियल की, वो क्या हो जाएगी? जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल की वो होगी a0 + a1 + a1x हो जाएगा यहाँ पर, a2x² a3 x3 अप टू an x(n). ये क्या हो जाएगा? जनरल। हम पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं f(x) से, g(x) से। ये सारी रिप्रेजेंटेशन होती है किसके लिए? पोलिनोमियल के लिए। ये एक जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म के अंदर
अब मान लो a1 0 है तो वो फिर भी पोनोमियल है। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, अब है टाइप ऑफ पोनोमियल, टाइप ऑफ पोलिनोमियल। बहुत सारे टाइप होते हैं पोनोमियल की, लेकिन हम जो जनरल चीजें हैं सिर्फ वही देखेंगे यहाँ पर। तो वैसे तो आपको पता है, मैं पूछता हूँ आपसे 2, तो क्या ये भी पोनोमियल है? यस, दिस इज द कांस्टेंट पोनोमियल, दिस इज द कांस्टेंट पोलिनोमियल। आप कहेंगे सर इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। अगर किसी कांस्टेंट टर्म के साथ वेरिएबल ना हो तो वहां वेरिएबल हम कंसीडर कर सकते हैं x की पावर 0। ऐसे वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल की सब पोनोमियल के अंदर जो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री ऑफ द पोनोमियल। अब यहाँ क्या होगी? इसकी कांस्टेंट पोनोमियल की जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 0। तो ये आप अच्छे समझ गए होंगे द पोनोमियल। अब टाइप ऑफ पोनोमियल में आता है फर्स्ट लीनियर पोनोमियल, सेकंड क्वाड्रेटिक पोनोमियल, थर्ड है क्यूबिक पोनोमियल, आपके सिलेबस में यही तक, आगे तो होता भी है लेकिन आपके सिलेबस में ही है। तो आप समझे, जिस पोनोमियल की जो सबसे बड़ी डिग्री है वो 1 है उसको कहेंगे लीनियर पोनोमियल। जिस पोनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री 2 है उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक पोनोमियल। जिस पोनोमियल की सबसे बड़ी डिग्री 3 है उसको कहेंगे क्यूबिक पोनोमियल। ओके, तो ये आपके सामने कुछ बेसिक था पोनोमियल के लिए। तो ये मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, लीनियर पोनोमियल क्या होता है? जिस पोनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? 1। वो क्या होगा? लीनियर पोनोमियल। जिस पोनोमियल के अंदर सबसे बड़ी पावर 2 है वो होगा क्वाड्रेटिक पोनोमियल। जिस पोनोमियल सबसे बड़ी पावर 3 है वो होगा मेरे पास क्यूबिक पोनोमियल। अब नेक्स्ट टर्म आती है जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। किसी भी पोनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे मैं आपसे कहता हूं एफ एक्स गिवन एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोनोमियल एट 1 के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं, 1 के ऊपर। तो हमने क्या करना है, जो वेरिएबल है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगा? 1। अभी हम जो पोनोमियल पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा, तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस में 1, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 1, तो 2 1 3 और 1 4। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए पोनोमियल। किसी भी पोनोमियल की वैल्यू हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। आपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही सारा बेसिक लिखना अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, एक टर्म आती है जीरो ऑफ द पोनोमियल। तो जीरो ऑफ द पोनोमियल क्या होती है? जीरो डिस्कस कर देता हूं यहीं पर, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो क्या होती है पोनोमियल की? किसी पोनोमियल में वेरिएबल की जगह जो वैल्यू पुट करने के बाद वो जीरो बन जाता है। किसी पोनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई भी वैल्यू पुट करने के बाद अगर मेरे पास 0 आंसर आता है तो वो नंबर उस पोनोमियल का क्या होगा? 0 होगा। क्लियर सभी को? मैंने क्या कहा, किसी भी पोनोमियल के अंदर x की जगह जो वैल्यू पुट करने के बाद वो 0 बन जाता है, दैट इज द जीरो ऑफ पोनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने एफ एक्स प्लस 1, यहाँ पर x की वैल्यू में क्या पुट कर दूं? -k1, तो -k1 प्लस k1 क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब x माइनस k1 क्या है? इस पोनोमियल का 0 है। तो ये बात आपको क्लियर होगी। जीरो ऑफ द पोनोमियल क्या होता है? वो वैल्यू जो किसी पोनोमियल में
पुट करने के बाद अगर उस पोनोमियल की वैल्यू 0 बन जाती है तो उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो अब इस चैप्टर के अंदर जो मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे लीनियर पोनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पोनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा और क्यूबिक पोनोमियल का ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अच्छे से ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए। तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करूंगा लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का ग्राफ कैसे बनता है, वो आप देखेंगे बाद में। तो देखिए, अब मेरे पास मैं फर्स्ट टर्म लेके आया हूं आपके लिए, ग्राफ ऑफ लीनियर पोनोमियल। किसी भी लीनियर पोनोमियल का ग्राफ कैसे बनता है ये हम 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। देखें, कोई भी लीनियर पोनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो होगी इस टाइप से, ax प्लस में, मैंने आपको बोला था वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है अगर वो 1 है तो उसको कहते हैं लीनियर पोनोमियल। अब यहां पर देखें, x की जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या है, 1, तो इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पोनोमियल है। ये मैंने इसकी जनरल सेंस ली है, ax प्लस में b, a और b क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। तो इसके बाद आप एक बात और देखें, यहाँ पे अगर मान लो इसकी डिग्री है, डिग्री कितनी होगी इसकी, 1, तो किसी भी पोनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही जीरो होते हैं। जीरो का मतलब मैंने आपको भी बताया था, जीरो मीन्स कि वो वैल्यू जो उसमें पुट करने के बाद क्या बनती हैं, जीरो, उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो। तो इसका मतलब जो लीनियर पोनोमियल है उसकी जो जीरो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। एक 1 का मतलब ये नहीं 1 होगी, जो मतलब है कि एक ही ऐसा पॉइंट आएगा प्लेन के अंदर, ज्योमेट्रिक प्लेन के अंदर, कि जहां पर क्या बन जाएगी, वो जीरो बन जाएगी। तो देखते हैं, लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल 2x प्लस में 3। ये कोई पोनोमियल दे रखा है, इस पोनोमियल की क्या निकालनी है मुझे, इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मींस ग्राफ बनाना है मुझे। वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ बनाने के 2 मेथड हैं, समझे ध्यान से। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि मैं टेबल मेथड की फॉर्म में, कि मैं इसकी एक टेबल बनाऊं जिसके अंदर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लें। तो वो कैसे होगा, तो जो ये ग्राफ है इसको मान लेते हैं हम y के इक्वल। तो देखें y इक्वल टू 2x प्लस में 3। अब यहां पर आप x की वैल्यू मान लो 0 रख दी मैंने, तो y इक्वल टू 2 इंटू में 0 प्लस में 3, तो y इक्वल टू, तो y की वैल्यू क्या आई, 3। अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूं, यहां तो मैंने x की वैल्यू पुट की थी 0, x की वैल्यू पुट करता हूं मैं 1, तो 1 बन जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू में 1 प्लस में 3 क्या बन जाएगा, 5। तो x की वैल्यू 1 रखूं तो क्या बन जाएगा, 5। x की वैल्यू में 2 रखूं तो क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 2 इंटू में 2 प्लस में 3 तो क्या बन जाएगा, 7। 2 और 7। अब ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास, इनका मैं इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आपने तो ग्राफ पेपर का यूज करना है। x की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, 2 तक, तो 1 2, y की वैल्यू कहाँ तक है, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखें, इसके लिए हमने ग्राफ का यूज करना है। x की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 पॉइंट यहाँ हो, तो y कितनी है, 3, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे। x की 1, y की 5, ऐसे सर्कल बना लें आप, उससे बहुत इजी रहता है ड्रॉ करना। 2 तो क्या होगी, 7। इनको मिला देता हूँ, स्ट्रेट लाइन जाएगी ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। एक बात ध्यान रखना, 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल, तो क्या होगी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ऐसे भी जा सकती है, कैसे भी जा सकती है, क्या जाएगी,
हमेशा एक स्ट्रेट लाइन जाएगी किसकी, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। क्लियर। अब आती है बात सेकंड मेथड की। मेथड तो क्या है, वो इसी की फॉर्म है वो। उसमें आपने क्या करना है, जो भी मुझे जीरो लेने हैं वो लेने हैं मुझे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मेरे पास y की वैल्यू है 2x प्लस में 3, तो आपने सिर्फ ओरिजिन की फॉर्म में लेने हैं x y। x की वैल्यू में 0 रखता हूं तो 3, y की वैल्यू में y की वैल्यू 0 रखूं तो ये माइनस की 3y हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, यहां से हम ग्राफ ड्रॉ करें। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें हम, x की वैल्यू क्या माइनस के है तो माइनस के 1, माइनस के 1.5 होगा, माइनस के 2 तो 1.5 यहाँ आ जाएगा। और x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी 3, 1 2 3, x 0 है तो y 3, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। x माइनस के 3 अपॉन में 2 और 0, एक पॉइंट यहाँ आएगा। ये ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाए। आपकी मर्जी है आप किस मेथड का यूज करते हो अपनी ग्राफ या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। ये था आपके सामने लीनियर पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें कहीं पर भी आपको जहां x की पावर क्या हो 1 हो, उसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ओके। अब नेक्स्ट है मेरे पास ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है तो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को निकालने के लिए उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा उसको देखें बड़े ध्यान से। तो वही जैसे हमने लीनियर पोलिनोमियल या जनरल फॉर्म में, ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस में bx प्लस c। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसके अंदर अब आप देख सकते हो इसकी डिग्री कितनी है 2, तो इसकी जीरो कितनी होंगी 2 होंगी। या तो आप इसके जीरो निकाल के उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं उसकी हेल्प से, या फिर जो हमने फर्स्ट मेथड लिया था टेबल फॉर्म में वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं टेबल फॉर्म से निकाल के दिखाता हूँ आपको। हम लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, कोई ग्राफ दे रखा है, कोई पोलिनोमियल दे रखा है x² प्लस में 4 माइनस के 4x प्लस में 3। ये मेरे पास एक पोलिनोमियल दे रखा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मुझे। तो देखिए ध्यान से कैसा ग्राफ बनता है इसका। यहाँ मैंने x और यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर ली है। कम से कम 2 3 4 5 तो वैल्यू निकाल लेंगे, उसी से उसकी शेप नजर आएगी मुझे। देखो x की वैल्यू लेता हूँ मैं माइनस के 1, आप कुछ भी ले सकते हो 0 एनीथिंग, 0 भी आएगी, माइनस के 1 लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं माइनस के 1 लेता हूँ, देखिए ध्यान से, y इक्वल टू माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस के 1 प्लस के 3, तो 1 प्लस के 4 प्लस के 3, तो क्या आएगा 8। यहाँ पर वैल्यू क्या आई 8। अगर मैं लेता हूँ माइनस के बाद 0 लेते हैं, तो y इक्वल टू 0 माइनस के 4 0 प्लस के 3, तो ये भी 0 प्लस के 3, तो ये आया y की वैल्यू कितनी आई 3। अगर मैं अब x की वैल्यू 1 लेता हूं तो आप देखें y इक्वल टू 1 का स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपने 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 प्लस के 3, तो 1 माइनस के 4 प्लस के 3 कि क्या कैंसिल होके 0। ये 1 वही पॉइंट है जिसके ऊपर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। और मैं 3 लेके देखता हूँ, 3 ले, तो 3 लेने के बाद 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12 प्लस में 3, यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 0। तो इसका मतलब 3 भी क्या है इसका 0 है, जहां पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है
0 आती है। उसके बाद आप और एनीथिंग कुछ भी ले सकते हैं, 4 लेंगे हम, 4 पे 3 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ देखिए आप, एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 4 तक, तो 1 2 3 4, वाई वैल्यू 8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक्स की वैल्यू -k1 -k2 -k3 -k4 -k5। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, -k1 यहाँ पे, y की वैल्यू 8, -k1 और 8 ये यहाँ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। तो आप देख सकते हो सब ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। तो ये है पैराबोलिक फॉर्म। कैसी फॉर्म है ये, पैराबोलिक फॉर्म, पैराबोलिक। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया ये कि अगर आपका क्वाड्रेटिक पोनोमियल है तो उसकी जो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है तो वो किस टाइप की आएगी, तो कैसी आएगी, पैराबोलिक फॉर्म आएगी। तो आपने अगर ग्राफ बनाना है उसका तो आप इस प्रकार से ड्रॉ करोगे। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पोनोमियल तक ही ग्राफ हैं, इनको आप अब इजीली कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, अब अगर आपके सामने कोई ग्राफ बना के दे आपको और ये पूछे आपसे कि इनमें 0 कितनी है, जितनी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, ध्यान सुने, जितनी बार कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उसकी उतनी ही 0 होंगी। जैसे यहाँ पे है, कितनी बार कट किया, 2 टाइम्स, तो इसके अंदर कितनी 0 है इसकी 2। मान लो मैं कहता हूँ आपके सामने कोई ग्राफ ऐसे बना, मैं कहता हूँ फाइंड द जीरो ऑफ द पोनोमियल, तो इसकी कितनी 0 होंगी, तो जितनी बार भी ये एक्स एक्सिस को कट करता है उतनी ही इसकी 0 होंगी, 1 2 3 4। क्लियर, एक्स एक्सिस देखना है ना कि आपने वाई एक्सिस, कि कोई भी पोनोमियल एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स कट करेगा उसकी उतनी ही 0। ये आपका बेसिक था पोनोमियल चैप्टर के लिए। अब आपकी सामने एक्सरसाइज आती है 2.1। तो स्टूडेंट, जिस बच्चे ने ये बेसिक पोनोमियल को अच्छे समझा होगा, कैसे लीनियर पोनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, कैसे हम क्वाड्रेटिक पोनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर, एक्सरसाइज 2.1 के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज ग्राफ रिप्रेजेंट करने की है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करना। आपके सामने जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन का वो रखा x² - k1। आपने इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपल इसको y इक्वल माने, y = x² - k1। देख सकते हो आप x y, अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 0, -k1 रखता हूं तो क्या हो जाएगा 0, और भी रख सकते हो आप, 2 रखता हूं तो क्या बन जाएगा 3, 0 रखता हूं तो क्या होगा -k1। ऐसे आपने टेबल बनानी है हर क्वेश्चन की, उसका फिर ग्राफ लोड करके दिखाना है ग्राफ की कॉपी में। जैसे x की वैल्यू कहाँ तक है 2, तो 1 2, y की वैल्यू कहाँ तक है 3, 1 2 3, x 1 है तो y क्या हो जाएगा 0, x -k1 है तो y क्या हो जाएगा 0, x 2 है तो y वैल्यू कितनी है 3, यहाँ हो जाएगा। मुझे पता है कि पैराबोलिक फॉर्म होगी, क्योंकि कैसा ये क्वाड्रेटिक, तो पैराबोलिक फॉर्म
उस टाइप से आएगी। एक्स कितना है 0, वाई की वैल्यू कितनी है -k1, -k1 होगा। एक्स वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो वाई वैल्यू कितनी आएगी -k1। तो ये ग्राफ आएगा ऐसे। आपने कम से कम 5-6 पॉइंट लेने हैं, उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ करना है। तो आई होप सो अब आप 2.1 एक्सरसाइज अपनी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर क्यू वाला भी आ जाए, जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन रखा है इसमें 10th क्वेश्चन, उसमें रखा एक्स की क्यूब का ग्राफ बनाएं। तो एक्स की क्यूब का कैसे बनेगा, टेबल बनाएंगे सबसे पहले एक्स वाई। अगर आपके पास x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 आएगी, -k1 है फिर भी 1 आएगी, 0 है तो 0 आएगी, 2 लेते हैं तो कितनी आएगी 8। ग्राफ कैसे बनेगा, x की वैल्यू कितने यहाँ तक है 2 1 2, y की वैल्यू 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू -k1 है और y की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। x की 2 है तो y की कितनी हो जाएगी 8। और देख सकते हो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा। आप जितने पॉइंट लेंगे उतना ही मेरे पास क्लियर हो जाएगा ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से बनेगा। तो आई होप सो आपको क्लियर होंगे। अब इन क्वेश्चनों को आपने अपने कॉपी में कंप्लीट करना है 2.1। और जिसने अच्छे समझा होगा, सिंपल है ये। मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे, उसे ग्राफ आए तो टेबल बनाएं, टेबल को फिर रिप्रेजेंट कर दें। ओके, तो थैंक यू। तो आप अच्छे से अपनी कॉपी को कंप्लीट करें और मेरे पास सबमिट करवाएं। ओके, थैंक यू।